नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं अलीगढ़ में आया हुआ हूं, जहां पर अभी अतरौली और अलीगढ़ सभी जगह से लोग आए हुए हैं और ओबीसी महासभा के यहां पर लोग एकत्रित हुए हैं। क्या मैटर है, किसको लेकर के यहां पर आए हुए हैं, और अभी यहां पर एसएसपी ऑफिस में जाकर भी इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। सुबह भीम आर्मी के लोग भी आए थे। तो क्या मैटर है, क्यों आप यहां पर एकत्रित हुए हैं? मैटर ये था कि हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला, उस पर हमसे अवधत भाषा में लवकुश बजरंगी ने बात किया, तो हमने उनसे कॉल करके कहा, समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बदतमीजी सिवा कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने हरदोई थाने में तहरीर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा दायर कराया, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर इंस्पेक्टर साहब ने हमारे खिलाफ उल्टा दायर कर दिया है। इस चक्कर में हम एसएसपी साहब से मिलने आए थे। मनोज लोधी, अभी आपको कुछ दिन पहले भी रात्रि में 10 बजे उठा लिया गया, अब आप पर फिर से केस कर दिया, ऐसा क्यों? ऐसा आप क्या कर रहे हैं? ऐसा उसमें कुछ मतलब ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, मात्र पिछली वाली जो पोस्ट हैं उन्हीं को इन लोगों ने एजेंडा बनाया है, क्योंकि मैं अपनी ओबीसी समाज का साथ दे रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें शासन प्रशासन का पूरा ही रोल है। तो आप जागरूक हो रहे हैं, उससे उनको क्या एलर्जी है? एलर्जी ये है कि उनकी दाल रोटी अब अच्छी तरह पक नहीं रही। ओबीसी समाज जाग चुका है। तो ओबीसी समाज जो जाग चुका है ये कह रहे हैं, तो मतलब क्या इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है जो लगातार एफआईआर दर्ज हो रही है? इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि समाज जागरूक होगा, ओबीसी समाज, उससे इनको आने वाले भविष्य में पीड़ा होगी, क्योंकि जब सत्ता पक्ष को पता पड़ेगा कि ये लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब है सत्ता परिवर्तन होने के उद्देश्य से यह लोग जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य। तो आपको क्या लग रहा है कि इस समय जो ओबीसी जो वर्ग है उसमें थोड़ा चेतना आ रही है? चेतना आ रही है, और ये चेतना ऐसे नहीं सिमटेगी, ये बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई 85% बनाम 15% की होने वाली है आगे वाले। वो तो 80 बनाम 20 की कहते हैं, और आप 85 बनाम 15 की कह रहे हैं। ये तो भविष्य तय करेगा कि 85 बनाम 15 की है या 20 बनाम 80 की है। तो ये ओबीसी तय करेगा कि आने वाले समय में जो राष्ट्र की जो दिशा है और दशा किस तरफ जाएगी और राष्ट्र किस तरफ जाएगा। इस समय कहते हैं कि संविधान भी खतरे में है, या लगातार संविधान पर भी चोट हो रही है, या उसको भी बदला जा रहा है, या ओबीसी के जो हक अधिकार हैं वो कहाँ पर छिन रहे हैं, कहाँ पर उसको हक नहीं मिल रहा है? ओबीसी को तो खैर वो तो साक्षात के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये तो जग जाहिर है, सबको पता है कि ओबीसी का कितनी स्थिति हो रही है। मान लीजिए किसी को अभी जो कोटा बना दिया गया है, स्वधामा कोटा, उसके तहत तो आप सब कुछ जो वर्तमान में जो भी पद आते हैं उनमें आप 10% के अलावा भी दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ जो 52% 85% है, जो रियलिटी में वास्तविकता में उनको जो है 85% ना मिल करके वही 27% या 14% में ही समेटना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। अब ओबीसी समाज उसके लिए लड़ेगा। अभी भीम आर्मी सुबह आया था 11 बजे, एसएसपी को ज्ञापन दे चुका है, तो क्या कहा है कि एसएसपी ने क्या आपको आश्वासन दिया है? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा, और उस पर SC/ST का मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन पूरा ब्राह्मण समाज उसके साथ खड़ा है। तो ब्राह्मण समाज साथ खड़ा है तो OBC/ST एक होने में देर नहीं लगाएगा। शायद इसी वजह से ओबीसी मांग करने लगा है, जागरूक होने लगे हैं। क्या यही दर्द है? जी बिल्कुल, वास्तविकता में तो यही दर्द है, क्योंकि जब ओबीसी जागेगा तो अपना अधिकार मांगेगा, जब अधिकार मांगेगा तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, यही उनके लिए दिक्कत है। मैं यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पर अलीगढ़ अतरौली से लोग आए हुए हैं। आज एसएसपी ऑफिस पर ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक ओबीसी वर्ग में इस समय एक कुलबुलाहट है अपने हक अधिकारों को लेकर के। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से लगातार एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, और रात्रि में एक तरफ एफआईआर लिखते के साथ ही रात्रि में उठा लिया जाता है, तो दूसरी तरफ न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं और तब भी एफआईआर नहीं लिखी जाती। तो कई ऐसे केसेस सामने देखने को मिल रहे हैं कि लगातार समाज पर टिप्पणी भी हो रही है, ये लोधी समाज से, और यहाँ पर साथ में और अन्य समाजों के साथ में भी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आगे क्या होता है और आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन मनोज लोधी के साथ। जय हिंद।